नेक्स्ट डेफिनेशन है मेजर ऑफ एंगल्स। मेजर ऑफ एंगल्स हमने बचपन से जब भी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन एजेस में हमने मेजर ऑफ एंगल्स को किस प्रकार से फाइंड किया। मेजर ऑफ एंगल्स को सिंपली हमने फाइंड किया था इस प्रकार से, प्रोटेक्टर लिए थे, एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ किए और एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ किए और यहाँ पे जो एंगल लिखते थे जैसे 30 का एंगल हो गया, 45 का एंगल हो गया, 60 का एंगल हो गया, 90 का एंगल हो गया, जितने भी एंगल्स हम ड्रॉ करते थे वो है मेजर ऑफ एंगल्स। बट अब 11th में आ गया हो, 11th में आने के हिसाब से अभी मेजर ऑफ एंगल्स दो प्रकार से सॉल्व करने हैं। एक है डिग्री मेजर जो ऑलरेडी आप लोगों ने कर चुके हो और दूसरा रहेगा रेडियन मेजर। रेडियन मेजर और डिग्री मेजर ये दो प्रकार के मेजरमेंट्स हैं जो हम एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। डिग्री मेजर को दूसरा नाम दिया है सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये जनरली क्या होता है ना, डिग्री मेजर्स का ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट हो सकता है एमसीक्यू में पूछ सकता है, जैसे कि रेडियन मेजर को दूसरे नाम से क्या जानते हो या डिग्री मेजर को दूसरे नाम से क्या डिनोट किया जाता है। तो जैसे डिग्री मेजर के लिए क्या पढ़ेंगे, सेक्साजेसिमल सिस्टम और रेडियन मेजर को सर्कुलर सिस्टम। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही इनको डिटेल इनके बारे में लिखा है। अब नेक्स्ट डिग्री मेजर कैसे करते हैं। डिग्री मेजर के लिए जनरली हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ओ लिया, यहाँ से ड्रॉ किया पॉइंट ए, ये हमारा इनिशियल रे। जब इनिशियल रे रोटेट होता है, इनिशियल रे जब रोटेट होता है तो इस प्रकार से रोटेट होकर कंप्लीट सर्कल बना, कंप्लीट रोटेशन हुआ। तो यहाँ पे टोटल एंगल्स कितने बने, हमारे 360 के एंगल्स बने। टोटल इनिशियल रे और टर्मिनल रे यहीं पे डिनोट हुए, मतलब मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ। तो OA इज अ इनिशियल रे, OB इज अ टर्मिनल रे। तो इसको रोटेट, कंप्लीट रोटेशन होने के बाद यहाँ पर टोटल पार्ट्स ऑफ एंगल बने 360, मतलब तो टोटल यहाँ पे 360 एंगल्स बने। अब इन 360 एंगल्स का जो पहला एंगल रहेगा, इन 360 एंगल्स का जो पहला एंगल रहेगा उस पहले एंगल को हम बोलते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री यानी 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी इस पूरे कंप्लीट रोटेशन का पहला भाग कितने भाग में से, 300 भाग में से। मतलब हमें यहाँ पे टोटल 360 के पार्ट्स मिले या 360 एंगल्स मिले। इन 360 एंगल्स का पहला जो एंगल है वो एंगल हमारा पहला डिग्री। मतलब अभी अगर मैं इसको पूरी तरह से इस प्रकार से डिनोट किया तो ये पहला एंगल कितने का बना, 90 डिग्री। डिग्री में लिखने से पहले हमने इसको क्या किए, 90 पार्ट्स, ये 90 पार्ट्स, ये भी 90 पार्ट्स और ये भी 90 पार्ट्स, ऐसे टोटल 4 90 पार्ट्स बने। इन पार्ट्स को ही हम जब डिग्री में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी 1 डिग्री यानी पहला पार्ट, यानी एक पार्ट एक 360 का। ठीक है, अगर मैंने 30 डिग्री बोला तो क्या लिखेंगे, 30th पार्ट ऑफ 360, 30वां भाग, 360 में से 30वां भाग यानी 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनको डिनोट कर दिया। अब ये हो गया टोटल डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट हमने पहली जब हमने बेसिक स्टार्ट किए थे एंगल्स का, तो OA OB ये जो भी एंगल हम ट्रेस कर रहे थे या जो भी एंगल हम बना रहे थे, वो जो भी एंगल ड्रॉ करेंगे वो एंगल हमारे लिए डायरेक्ट हम लिखते थे 30 डिग्री। बट 30 डिग्री को ही डिग्री का साइन क्यों दिया, डिग्री की साइन यानी एक छोटा सा जीरो सर्कल है, जीरो जैसे लिखेंगे कहाँ पर, उस एंगल के बिल्कुल ऊपर साइज में। तो ये जो डिग्री लिखा है कितवा भाग हो गया, अभी ये 30वां भाग। अगर मैंने इस प्रकार से ड्रॉ किया तो ये बना 45 का, और इसी प्रकार से मैंने और एक ड्रॉ कर दिया, ये बना 60 का। तो जितने भी मैं भाग बना रहा हूँ, ये कितवा भाग हुआ, 60वां भाग, 30वां भाग, 45वां भाग और ये पहला भाग, यानी डिग्री मेजर क्लियर। अब रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर यानी इसमें इसका जो डेफिनेशन मेंशन किया है वो डेफिनेशन इस प्रकार से है कि अगर हम सर्कल ले रहे हैं, उसका सेंटर आया O, तो सेंटर से सर्कल को टच हुआ तो बना पॉइंट A, तो OA हमारे लिए बना है रेडियस। रेडियस को डिनोट करते हम R से। सेम इसका एंगल
ट्रेस हुआ, सर्कल के अंदर एक एंगल ट्रेस हुआ, वो एंगल बना ओ बी। तो ओ बी इज ऑल्सो रेडियस, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है। अब यहाँ पर जो ये आर्क बना है, यहाँ पर ये जो आर्क बना है वो आर्क, यहाँ पे जो आर्क बना है ये आर्क का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर आर ही बनता है, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल और लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस ऑफ द सर्कल और लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी की वैल्यू भी आर आता है। मतलब रेडियस यानी ओ ए या ओ बी दोनों भी रेडियस का लेंथ, मतलब जो एंगल ट्रेस हो रहा, इस एंगल ट्रेस में जो लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क अगर वो रेडियस हुआ तो यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ होगा वो एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। यानी एक रेडियन अगर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस ऑफ द सर्कल दोनों एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, तो वो बना 1 रेडियन। और रेडियन को हम डिनोट करेंगे पावर में c से, ठीक है। अब अगर ये रेडियन को डिटेल में ड्रॉ करते हैं तो मान लो जैसे रेडियन का कन्वर्शन और डिग्री का कन्वर्शन, इसके बारे में हम इसके बाद के छोटे से भाग में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी मैंने 1 रेडियन लिखा, इसको अगर मैं कंप्लीट रोटेशन कराता हूँ किसका, ओ ए और ओ बी का, मतलब मान लो एक सर्कल ड्रॉ किया ओ ए, ये बना इनिशियल रे, इसको कंप्लीट रोटेशन करते हुए यहाँ पे आया तो यहीं पर बना अपना ओ बी। ओ ए और ओ बी दोनों एक ही कंडीशन में है, मगर यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क क्या बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 2 पाई आर का बना। क्यों? क्योंकि मैंने देखो क्या बनाया है, लेंथ ऑफ द आर्क ओ ए, सॉरी ओ ए का रेडियस और ओ बी जो रेडियस है, तो ओ ए और ओ बी दोनों एक ही स्टेट, एक ही लाइन पर अगर ड्रॉ करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए ओ बी दोनों कोइंसाइड हुए। अगर कोइंसाइड हुए तो एंगल हमारा उस कैलकुलेशन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो स्ट्रेट एंगल है, मतलब अब 360 का एंगल बनता है। बट यहाँ पर सर्कल का होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको 2 पाई आर, और रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ दी, रेडियस क्या है ओ ए का आर, तो इसके हिसाब से जो लेंथ ऑफ द आर्क रहेगी, यहाँ पर एंगल जो ट्रेस हुआ, यहाँ पे जो एंगल बना वो है पाई रेडियन। कौन सा रेडियन, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन अब कैसे आया हम इसके कन्वर्शन से समझेंगे, बट फर्स्टली एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, फर्स्टली एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री यानी 360 एंगल्स का पहला जो एंगल है वो एंगल हमारा 1 डिग्री, मतलब 1/360 पार्ट ऑफ दी 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी 360 भागों में से पहला जो भाग बनेगा वो हमारा 1 डिग्री है। उसी प्रकार से अगर 30 डिग्री बनाना है तो मुझे क्या समझना पड़ेगा, 30 डिग्री यानी मैं लिखूंगा यहाँ पे 360 भागों में से 30वां भाग, 60 मतलब 360 भागों में से 60वां भाग, और उसी प्रकार से कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है। अब रेडियन, रेडियन यानी यहाँ पे क्या लिखूंगा, रेडियन के लिए लेंथ ऑफ द रेडियस और लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, इन दोनों की वैल्यू अगर एग्जैक्टली सेम है तो यहाँ पे बनेगा 1 रेडियन, यानी ओ ए ओ बी और लेंथ ऑफ द आर्क, ये तीनों की वैल्यू अगर सेम है मतलब मेरा यहाँ पे 1 रेडियन बनेगा, ठीक है। अब मेजर एंगल्स, मैंने बताया मेजर एंगल्स एक डिग्री में होता है और एक रेडियन में होता है। अगर मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो किस प्रकार से करूंगा, तो अगर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन का सिंबल है ये C। सेम इधर भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई डिग्री। देखो कन्वर्शन किसका हो रहा है, डिग्री से रेडियन में जा रहा है, मतलब डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में लेके जा रहे हो तो यहाँ पे C रहेगा पाई बाय 180। उसके बाद कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, डिग्री में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई लूंगा, 180 बाय पाई और डिग्री का साइन।
अब ये हो कैसे रहा है? तो सबसे पहली बात, छोटी सी बात बता देता हूँ, हमारे लिए पाई का मतलब होता है 3.14 या 22/7, मगर जैसे ही ये रेडियन में कन्वर्ट होगा तो पाई बनेगा, पाई रेडियन बन जाएगा 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री आया कैसे? जब हम कन्वर्ट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर 1 डिग्री है तो इसका कन्वर्शन अगर मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री को मुझे मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स और 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स। सेम इसी प्रकार से मुझे अगर 1 मिनट निकालना है तो 1/60 डिग्री होगा। अगर मैं 1 सेकंड निकालना है तो 1/60 मिनट होगा। ये कन्वर्शन इसके बाद का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसमें समझेगा, बट मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ। पाई मतलब जनरली होता है 3.14 या 22/7 पाई। अब यहाँ पर रेडियन में जब कन्वर्ट हुआ तो पाई की वैल्यू होगी 180 डिग्री, बट रेडियन के लिए सिंबल लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, 1 डिग्री यानी मिनट में अगर कन्वर्ट करते हो तो 60 मिनट्स, 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स। वही अगर 1 डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 3600, मतलब 60 × 60। ठीक है, 1 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 और 1 सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है तो 1/60 मिनट और 1/60 मिनट यानी 60 × 60 316 1/3600 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्शन इसके बाद के छोटे से पार्ट में बता दूंगा, बट फर्स्टली हम पहले सीधा कन्वर्शन करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 डिग्री को, तो 1 डिग्री मतलब होगा π/180 रेडियन। 1 डिग्री का कन्वर्शन हुआ π/180 रेडियन। अब वो कैसे हुआ? तो मैं करूँगा 1 × π/180 रेडियन, तो आंसर आएगा मेरा π/180 रेडियन। इसी प्रकार से एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। 70 डिग्री को ड्रॉ करना है। अगर 70 डिग्री को मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? 70 × π/180 रेडियन। तो 70 का ये 0 और 180 का 0, ये दोनों गेट कैंसल्ड। 7 और 18 के बीच में कोई भी कॉमन डिवीजन नहीं है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 7π/18 रेडियन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ, 90 डिग्री मतलब 90 × π/180 रेडियन। तो सबसे पहले हम 0 के कैंसिल करते हैं, तो 9 के टेबल में 18 आता है, कितने से? 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचा? π/2, ये बना रेडियन, यानी 90 डिग्री यानी π/2। सेम उसी प्रकार से 90 की जगह अगर मैं 180 डिग्री लेता हूँ तो क्या बनेगा? 180 × π/180 रेडियन। दोनों 180 कैंसल्ड, आंसर आएगा पाई रेडियन। देखो मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा था पाई रेडियन यानी 180 डिग्री होता है, तो किस प्रकार का कन्वर्शन है? इस प्रकार से। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 360 का एंगल, तो 360 × π/180 रेडियन, तो 0 0 गेट कैंसल्ड, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, मतलब 2 पाई रेडियन। या और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 60 का एंगल बनाना है तो मैं 60 का एंगल बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 60 × π/180 रेडियन। 0 0 गेट कैंसल्ड, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो π/3 रेडियन। यानी हम कोई भी एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो उस एंगल का कन्वर्शन रेडियन में होगा। रेडियन में कैसे? यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, डिग्री को रेडियन में बदलना है। डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को, यानी जो भी डिग्री का नंबर रहेगा उस नंबर को π/180 से हमें करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है। किससे? π/180 से। कोई भी नंबर को, जितने भी हमारे टोटल कितने डिग्रीज है? 360 डिग्रीज या 360 के आगे के भी डिग्री होंगे तो भी हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सेम इसका ही उल्टा जो है रेडियन टू डिग्री, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से, 180 बाय पाई। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 क्या है, रेडियन के फॉर्म में है, तो मैं लिखूंगा 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई किससे करना है, मुझे इस नंबर से करना है। क्या नंबर है, 180 अपॉन पाई। तो सबसे पहले पाई गेट कैंसल्ड, 3 के टेबल में 180 होता है, डिवीजन कितना आएगा 60, और 60 इंटू 2 बनेगा 120 डिग्री। यह है फर्स्ट एग्जांपल, 2 पाई बाय 3 रेडियन मतलब 120 डिग्री। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 रेडियन में है, तो अब देखो 3 पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। अब देखो पाई पाई गेट कैंसल्ड, 2 के टेबल से 180 कटने पर बनेगा 90, और 90 इंटू 3 270। अगर 90 इंटू 3 अगर कुछ मल्टीपल ऐसे होते जो बड़े हैं तो तुम यहाँ ऐसा लिख सकते हो डिग्री, मतलब 270 डिग्री। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पाई बाय 18, पाई बाय 18। अगर ऐसा कोई एंगल है या डिग्री रेडियन है तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पाई अपॉन 18 इंटू 180 से अपॉन पाई, इससे मल्टीप्लाई करने पर डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, पाई पाई गेट कैंसल्ड, 18 10 तक, मतलब 10 डिग्री यानी पाई बाय 18 रेडियन है। तो हमारे पास देखो कन्वर्शंस मैंने कुछ बताया, डिग्री टू रेडियन के लिए मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 रेडियन में, और टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री तो मल्टीप्लाई करना है हमें 180 बाय पाई से। तो ये है कन्वर्शन ऑफ डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री।